अनजान होना उतने लज्जा की बात नहीं है जितना सीखने के लिए तैयार ना होना। कुछ बच्चों, एक बार फिर से विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल अंडर वीके पांडे में आपको तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। हर रोज मैं फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 12 वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल में। मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 और 2 करवा चुका हूँ, जिसमें आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल थे, वृत्त के एरिया, वृत्त के परिमाप से डिपेंडेंट सवाल करवा चुका हूँ, और आपके सेक्टर और सेगमेंट के पे डिपेंड एरियाज वो भी करवा चुका हूँ। आज दोनों का मिक्सअप पढ़ना है मुझे 12.3, जो कि एग्जाम यूपी बोर्ड के एग्जाम के लहजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर प्रश्न बनता है चैप्टर 12 से तो यहाँ से 101% गारंटी रहती है कि एक प्रश्न जरूर प्रश्न करता है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा, इसमें कुछ है नहीं जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, सर्कल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया या सेक्टर या सेगमेंट का एरिया, बस वही है। लेकिन हाँ है क्या, इसमें दोनों आपको मिक्सअप मिलेंगे, यानी कहीं मिल जाएगा आपको सेक्टर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, दोनों मिक्स करके आपको पूछेगा शेडिंग पार्ट का एरिया। यहाँ जो भी पढ़ना है आपको, ना सेक्टर पढ़ना है ना सर्कल पढ़ना है, यहाँ जो भी पढ़ना है आपको पढ़ना है शेडिंग पार्ट का एरिया। तो हम यहाँ निकालेंगे शेडिंग पार्ट का एरिया। कैसे निकालेंगे शेडिंग पार्ट का एरिया? मैं बता रहा था कि निकालने के लिए मैं बताया था आपसे कि किसी भी पार्ट को निकालने के लिए उस पार्ट को छोड़ कर जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे आप। एक्स्ट्रा का मतलब उस शेडिंग पार्ट को छोड़ करके जितने भी डायग्राम, जैसे ट्रायंगल एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, सर्कल एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, स्क्वायर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, उन सब के एरियाज को माइनस करना होगा उस बचे हुए आपके शेडिंग पार्ट से। चलिए यहाँ बात करते हैं सवालों के माध्यम से आपसे। तो शायद क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 चलना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले दोनों केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी हो तथा कोण एओसी 40 है। रखना, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है सकेंद्रीय वृत्त। क्या? सकेंद्रीय वृत्त। क्या? सेंट्रिक सर्कल। सेंट्रिक तो सेंट्रिक सर्कल का मतलब यह है कि ऐसा वृत्त या ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक हो, अब वृत्त कई हो। जैसे बड़ा एक ही केंद्र है, क्या है? इसी केंद्र से एक 7 सेमी का बना हुआ है और इसी केंद्र से एक 14 सेंटीमीटर का बना हुआ है। भाई एक कितने सेमी का? 7 और एक 40 केंद्र वही है। केंद्र ओ AC दिया हुआ है, वो AC दिया है बेटा कितना? एंगल दिया है कितना? 40 डिग्री। ठीक है, ये मान अगर AC है तो यहाँ इसको मैं B मान ले रहा हूँ, O A B और C इसको D मान ले रहा हूँ। अब आपसे कह रहा है बेटा कि शेडिंग पार्ट का एरिया, किसका एरिया? शेडिंग पार्ट का, यानी इस पार्ट को आपको निकालना है। ठीक है, समझा रहा है ना? यस। तो कोई बता सकता है कि इसमें क्या करना होगा? इसका त्रिज्यखंड निकालेंगे। त्रिज्यखंड तो निकालना ही है पक्का भाई, इसमें कोई दिल उड़ा नहीं। त्रिज्यखंड करके क्या करना है? इसमें बता सकते हो कितने त्रिज्यखंड हैं? ये बताओ पहले। एक मिनट। 2 त्रिज्यखंड है। कितने? 2। कौन कौन? पहला छोटा है नहीं, OBD और OBD और OAC। यानी भाई 2 वृत्त है, 2 त्रिज्यखंड होंगे। मेरी बात सुनो, अगर 2 वृत्त है 2 त्रिज्यखंड होंगे। और वृत्त है उनका त्रिज्या भी तो दिया है ना। अब त्रिज्या से कितना भाग क्या होता है? ये तो बात है यहाँ पे। 2 वृत्त 2 त्रिज्या, जो त्रिज्या तो 2 त्रिज्यखंड। तो इसमें निकालना क्या है आपको? ये शेडिंग पार्ट का एरिया। क्या निकालना है? शेडिंग पार्ट का शेडिंग पार्ट का लीजिए, एरिया शेडिंग पार्ट। समझ में? एरिया शेडिंग पार्ट। एरिया ऑफ शेडिंग पार्ट। बड़ा सुनना, फिर सुनिए मेरी बात। अगर इस पार्ट का अगर आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया। आप जरा बताओ कौन सा पार्ट? शेडिंग पार्ट। अच्छा, मैं छोटे में से बड़ा वाला अगर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा?
शेडिंग तो पार्ट लिख सकते हैं क्या? अब देखिए, अब यहाँ पर बड़े से अच्छा है भाई, है तो क्या सेक्टर ही फार्मूला हाँ यस सर क्या होगा? सेक्टर ठीक, लिखिएगा क्या? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, ओ ए सी सी माइनस करना है बेटा, यस सर ओके, ओ ए सी माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या? ओ डी डी कोई दिक्कत नहीं होता बेटा? नो सर कहीं भी समस्या हिंदी इंग्लिश की कोई भी? अब इतना आपको हम बना दिए हैं कि हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों समझ में आती है लैंग्वेज, ठीक है? यस सर हैं? SSAD हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेक्टर क्या बेटा? ओ बी डी क्या? OBD ओ बी D ओ बी डी। तो सुनिए यहाँ मेरी बात सुनिए बेटा, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी की बात करिए, ओ ए सी, ओ ए C बेटा आप समझो पहले सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा 360 अपॉन 360 थीटा अपान में 360। एक चीज लिख दिया क्या? स्मॉल आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और कैपिटल R दिया है कैपिटल आर दिया गया है 14 सेंटीमीटर बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। छोटा। और पाई की वैल्यू 22 कुछ नहीं तो 22 भाई यहाँ लिखेगा क्या? पाई आर स्क्वायर ठीक है माइनस 1/2 नहीं थीटा थीटा अपान में 360 इनटू यहाँ रहेगा क्या बेटा? कैपिटल आर, यस सर और यहाँ हो जाएगा Small r। पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे बस सुनना एक चीज तुम देखना बेटा, दोनों में किसमें? दोनों में थीटा अपान में 360 और पाई क्या है? कॉमन तो बचा क्या इसमें? आर स्क्वायर कैपिटल माइनस, आर R स्क्वायर ओके। यस सर अब बेटा मान रखते हैं क्या? मान कितना है बेटा? 40 40 अपान में 360 60 इंटू 22 अपान में। 7 मेरी बात बताना बेटा, आर की वैल्यू क्या? 40 सेंटीमीटर 40 है बेटा? 14 14 का क्या कर दो? स्क्वायर माइनस माइनस 7 14। का स्क्वायर बेटा एक बात बताना मुझे, क्या मैं इसको 9 कर सकता हूँ बेटा? यस सर तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 22/63 लिख सकता हूँ जरा? यस सर भाई 20 वजह 20 और 7 9 63 और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 और इसका क्या होता है? 49 माइनस के लिए कितना आने वाला है? इसमें ब्रैकेट को क्या हम वो करेंगे, मूव करेंगे यहाँ से, ब्रैकेट मूव होगा। मूव करने का मतलब क्या? जो इसके अंदर फंक्शन उसको 147 साल के लिए कितना आएगा? 137 तो बेटा ये 20 अपान में 63 147 7 3 से कट जाए यस सर 21 3 चौके 12 327 3 सत्ते 21 नहीं कटेगा, सात 7 से काटो 7 3 लिखेगा जा 750 ठीक है बेटा। इससे मल्टीप्लाई बस 7 नहीं 14 7 दूनी 14 एक 15 ये बेटा क्या आ गया आपका? शेडिंग पार्ट का एरिया क्या आ गया? शेडिंग पार्ट का एरिया कितना है बेटा? 154 अपान में 3 सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेमी वर्ग। तो बेटा सुनिए इसमें कुछ दिक्कत नो सर फिर समझिए एक बार, कुछ नहीं था। इसमें 2 सेक्टर दिए गए हैं, ठीक है ना भाई? 2 सर्कल है तो 2 सेक्टर होंगे, यस सर 2 सर्कल है 2 सेक्टर बेटा। उन्हीं सेक्टर के बीच में क्या दिया है? शेडिंग पार कर दिया है। अगर आप उसको उसका एरिया निकालना है तो बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दीजिए। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड क्या? बड़े वाले के लिए बड़ा है या छोटे वाले के लिए? छोटा दोनों में थीटा ये कॉमन था, कॉमन कर लिया गया बड़ा, इसका मान रखा गया, बाकी ये क्या गया? सॉल्व किया गया, देख लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत हो बताइएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है? आपका 2 नंबर हो गया है। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि OBCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, क्या हैं? 2 क्या हैं? अर्धवृत्त ना। पहले बना ले बेटा,
इसमें वही निकालना है क्या, शेडिंग पार्ट का एरिया। कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब ए बी सी डी भुजा 14 सेमी का एक वर्ग हो। इसकी भुजा कितनी है बेटा? 14 सेंटीमीटर। अब बेटा यहीं पे क्या बनाया हुआ है? और देखो अब ऐसा बनाओ कि टच करे पूरा, यह देखिए गड़बड़ा ही है, पूरा टच किया रे। Yes. चल बना रहे हैं। इससे नहीं बनेगा तो इसे बनेगा। नहीं बन पा रहा भाई, बन जाएगा सर। बन जाएगा। यस सर, वैसे बनाइए जैसे सर हम बताएंगे क्या अरे, हमारा तो छोटा सा बनाइए, बन जाएगा सर। जबरदस्ती छुआ दीजिए सर। चलिए यहाँ देखिए, इसी पार्ट का क्या करना है बेटा? इसी पार्ट का जो बचा हुआ ये वाला पार्ट, ये शेडिंग करना है बेटा। यह सर्कल का अर्थ भाई भले सेमी सर्कल है, लेकिन इसका यह कितना है बेटा? 40 सेंटीमीटर क्या दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। भैया तुम्हारा एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। और 14 सेंटीमीटर भाई सब में होगा। यस। ये मान लेते हैं ए, क्या दिया बेटा? ए बी सी डी दिया है, ए बी CD. देखिए बेटा, ए बी सी और D. कह रहा है कि यहाँ पे क्या है? पी। Yes. यहाँ पे क्या है? तो बीच में P है सर. हाँ, P ठीक है ठीक है ठीक CD है, नीचे ओके है। ओके ओके, यहाँ पी हो जाएगा, ठीक है। सीढ़ी नीचे है। डायग्राम इसी के साथ बनाना पड़ेगा, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए यही डायग्राम है बेटा। क्या कर रहा है इसमें? शेडिंग पार्ट का एरिया निकालना है, छायांकित भाग का। यहाँ देखिएगा, अगर हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ Shading part. शेडिंग पार्ट। एरिया ऑफ शेडिंग पार्ट्स। तो सुनना, शेडिंग पार्ट कौन सा है इसमें? यही है। Yes. sir. अब जरा समझो, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो जो चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे पहले इस क्या है? Half circle. पहले Half आपका circle. एरिया ऑफ क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पहले एक आपका पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का। बड़ा माइनस करना होगा, ये जो आपके क्या है? सेमी सर्कल है। कितने सेमी सर्कल है? 2. 2 इंटू Pi. हाफ। Half pi. हाफ, ऐसे में लिखो, ऐसे में लिखो, इसको ऐसे लिख दो भाई। 2 सेमी सर्कल है ना? Yes. sir. लिख दो 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। एरिया सॉरी, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे, थोड़ा पूरा लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 Semi circle. एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। बड़ा सुनना, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए एक सेमी सर्कल यहाँ है, एक सेमी सर्कल यहाँ है। यहाँ है। सुना बेटा, एक तो आपको साइड भी दिया गया है कितना? 14. ठीक है, 14 दिया गया है। Yes. अगर इसके मैं एरिया की बात करूं, वर्ग के क्षेत्रफल की, तो क्या होता है बेटा? साइड का, साइड का क्या होता है? Square. और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल होता है Half. 1/2 पाई आर Square. बेटा। लेकिन 2 की बात हो रहा है तो 2 यहाँ हो जाएगा, Yes. 2 यहाँ. यहाँ हो जाएगा। अब एक बात और सुनिएगा आप, एक बात ये सुनिए कि अगर इनके क्या, किसकी बात की जाए? अब भाई इसमें आपको साइड मिल जाएगा 14, 2 इंटू 2 खत्म, क्या बचा? पाई Square. आर स्क्वायर। बेटा आर यहाँ है क्या? बेटा यहाँ Radius. सुना, यहाँ बात सुना मेरा, बस सुना बेटा। यह क्या है? तुम्हारा सेमी सर्कल मान लेते हैं। अगर बेटा अगर बना हुआ सर्कल, यह तुम्हारा सेमी सर्कल क्या हुआ बेटा? Semi circle. ऐसे ही बना हुआ है ना। यह कितना दिया हुआ है? 14 क्या दिया है बेटा? 14.
14 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो ये है क्या बताना, यह डायमीटर है, डायमीटर क्या डायमीटर डायमीटर दिया गया 14 सेंटीमीटर यस सर ना, यस यस सर सर रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ 7 बड़ा यहाँ से देखिएगा 14 का स्क्वायर कितना 196 पाई की वैल्यू 22/7 22/7 और यहाँ 7 का स्क्वायर 7 का 7 से 7 खत्म, 196 से 154 माइनस कर दो 32 आएगा, है जी? यस सर यस सर कोई दिक्कत होता है भाई? नो सर कुछ नहीं किया गया है। इस शेडिंग पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमने एरिया ऑफ स्क्वायर से ये दो आपके जो सेमी सर्कल हैं, आप बता सकते हैं एक से भाई दो सेमी सर्कल मिलेंगे क्या बनेगा सर्कल यस सर भाई, या तो ऐसे लिख दो क्या कि इस स्क्वायर के एरिया से आप सर्कल के एरिया को क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो भाई, लास्ट में आ तो वही रहेगा ना, यस सर यहाँ क्या मिला एरिया ऑफ क्या स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, लास्ट में आया क्या है, ठीक है भाई। दो सेमी सर्कल मिलके क्या बनेंगे, एक सर्कल बनेंगे आपका, ये आया हुआ ठीक है।